बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने घरों में खुश और आबाद रखें। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। आज बेटे की डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है 10 ओ क्लॉक पे, मुझे उससे लेके वहाँ भी जाना है। जाने से पहले मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने जितने काम ख़त्म कर सकूं। आज यहाँ पे लाइट सी स्नो पड़ रही है। इस साल अभी उतनी स्नो नहीं पड़ी जितनी पिछले सालों में नवंबर और दिसंबर में होती है। तो आई थिंक ये इस विंटर की सेकंड और थर्ड स्नो है। अब चलते हैं अपने कामों की तरफ। मेरे आज के कामों में ज़्यादा क्लीनिंग है। ब्रेकफास्ट के बाद किचन की हालत कुछ इस तरह से है। लंच के लिए मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं बनाना था क्योंकि रात को जो मैंने चिकन बनाया था उसमें काफ़ी लेफ़्ट ओवर था, हम वही खाएंगे लंच में। लेकिन बेटी की फरमाइश थी कि उसे गार्लिक नाट्स बनाने हैं, तो जब मैंने चेक किया मेरे पास ईस्ट नहीं था, तो वो मुझे लाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिंक को साफ़ करने के लिए डाला है बेकिंग सोडा और इस पे मैं डालूँगी थोड़ा सा विनेगर और कुछ देर के लिए इसको इसी तरह से रहने दूँगी और 15 मिनट के बाद इसको रब कर लूँगी तो सिंक बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स स्टोर से मिलती हैं वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि उनमें एक तो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं और मोस्टली ऐसे होते हैं जिनमें ब्लीच भी होती है। और जब मैं कभी ऐसे ब्लीच वगैरह का कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो उसकी स्मेल से मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को। इसी तरह घर के जो चीज़ें होती हैं किचन में जो आम इस्तेमाल होती हैं उसी से मैं क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा कर लेती हूँ। सम टाइम मैं सॉल्ट यूज़ कर लेती हूँ और सम टाइम बेकिंग सोडा और ये विनेगर। अब मैं जिस कपड़े से सिंक को साफ़ कर रही हूँ इसको मैं गार्बेज कर दूँगी। किचन का मेरा काम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अब मुझे होना है रेडी। अब मैं देखती हूँ कि मैं क्या पहनूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि स्नो हो रही है तो मैंने यही सोचा कि मैं स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, तो मैंने अपने लिए ये कपड़े चूज़ किए हैं। मैंने जब वॉशरूम देखा तो वॉशरूम भी साफ़ होने वाला था, तो मैंने यही सोचा कि रेडी होने से पहले मैं वॉशरूम भी साफ़ कर लेती हूँ। मुझे थोड़ी जल्दी थी क्योंकि 9:30 ऑलरेडी हो चुके थे, पर मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास डन हो के मुझे जाना है ईस्ट लेने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बेटी की फरमाइश है कि गार्लिक नाट्स बनाने हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा चलो साथ में कश्मीरी चाय भी बना लूँगी। हम पहुँचे थे डेंटिस्ट के पास और जिन प्रॉब्लम के लिए मैं बेटे को लेकर आई थी अल्हम्दुलिल्लाह डेंटिस्ट ने कहा सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसी के साथ ही वो स्टोर है जहाँ से मुझे ईस्ट लेना है। मुझे बस ईस्ट ही चाहिए था तो मैंने सोचा चलो ये 7 स्टोर है यहीं से ग्रैब कर लेती हूँ। वैसे जो ये स्टोर है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं वैसे ग्रॉसरी करने के लिए यहाँ पे नहीं जाती, तो बस एक ही चीज़ लेनी थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहीं से ले लेती हूँ। ईस्ट हमने ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं घर। घर पहुँच के अब मुझे बनानी है गार्लिक नाट्स के लिए डो। ये जो मैं आपको डो बताने जा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह की डो पिज़्ज़ा के लिए भी इस्तेमाल होती है। या आई मीन जब मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैं इस तरह की डो बनाती हूँ, पर मैं उसमें फिर अंडा नहीं डालती। अब मैंने इसमें ईस्ट ऐड की है और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, सॉल्ट। मैं थोड़ा स्लो इसलिए किया है क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो ईस्ट है वो अपना थोड़ा सा दिखा दे काम पानी में, यानी कि वो थोड़ा फूलना शुरू हो जाए, तो फिर मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें ऐड कर रही थी। अब मैंने ऐड किया है मिल्क,
एग। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि अगर मैं पिज़्ज़ा डो बनाती हूँ तो मैं कुछ इसी तरह करती हूँ, उसमें अंडा नहीं डालती। बटर और दूध भी ऑप्शनल होता है, सम टाइम मैं डाल लेती हूँ, सम टाइम नहीं डालती। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मैदा डालूँगी, जब तक कि वो एक अच्छी तरह डो की फॉर्म में नहीं हो जाएगा। ये कि हमने गार्लिक नॉट्स फर्स्ट टाइम घर पे ट्राई किए थे, लेकिन अच्छे बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैदा मैंने थोड़ा-थोड़ा करके डाला, वही जब तक वो डो की तरह नहीं हो गया था। मैंने और बेटी ने इस तरह से नॉट्स बना के रखे हैं। इस पे हमने लगाया है बटर। बटर में मैंने ऐड किया है गार्लिक एंड पार्सले। अगर आप चाहें तो आप अंडे को फेंट के वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कश्मीरी चाय के लिए दूध बॉईल कर रही हूँ।
घर आने के बाद सीन कुछ इस तरह से हुआ कि मेरे सर में माइग्रेन शुरू हो गया, यानी कि आधे सर का दर्द। तो उसके लिए मैंने मेडिसिन भी ली, और जब कभी मुझे ऐसा कोई मसला होता है माइग्रेन का, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे रहती है अक्सर, तो उसके लिए मैं वार्म वाटर से शावर करती हूँ, जो कि मुझे माइग्रेन में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको भी कोई ऐसा मसला हो तो आप भी ज़रूर शावर कीजिएगा, ये हेल्प करता है। कश्मीरी चाय हमारी बिल्कुल रेडी थी। अब मैं इसको पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ, और गार्लिक नट्स भी बिल्कुल रेडी हैं। ये गार्लिक नट्स हमने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और ये बहुत अच्छे बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।